तो चलो बात करते हैं वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र क्या है? वास्तु ये नाम दिया गया है एक कलेक्टिव, एक समूह को। किन समूह को? 45 देवताओं के समूह को, या कलेक्टिवली इन 45 देवताओं को वास्तु कहा गया है। और इसका रेफरेंस कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में इसके बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। अभी आपने दो चीज़ें तो सुनी होंगी। एक तो है बहुत फेमस यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कुछ इस तरह का श्लोक आपको अक्सर सुनने मिला होगा। और दूसरा जो आपको सुनने मिला है वो 33 कोटि देव। तो 33 कोटि देवता क्या है? 33 कोटि यानी 33 प्रकार या 33 टाइप्स ऑफ गॉड। पर जब वास्तु की बात करते हैं तो उसमें 45 आ जाता है। तो ये 45 है क्या? तो वास्तु में कहा गया है कि 45 देवता और 12 असुर है। इनकी चर्चा बाद में करते हैं, पर एक बात आपको मैं बता दूं कि 45 देवता, तो ये देवता क्या है? बेसिकली एनर्जी फॉर्म्स है, डिफरेंट अलग अलग तरह के एनर्जीज है। ये एनर्जीज जब कंबाइन होते हैं तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ एनर्जी से एग्जिस्टेंस क्रिएट होता है, ये जगत क्रिएट होता है, यूनिवर्स क्रिएट होता है जब ये 45 देवता मिलते हैं इन वेरिंग कॉम्बिनेशंस में, जब ये एनर्जी मिक्स होती है। ठीक है, तो अभी इसी से जब ये 45 देवता से यूनिवर्स बना, ये फिजिकल चीज़ें एग्जिस्टेंस में आई, पंच तत्व बने, जल, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, ये तत्व बने। फिर इन तत्वों के साथ गुणा बने, रजस, सत्व, तमस, और फिर इन गुणों से ही प्रकृति बनी, वात, पित्त, कफ। तो ये सब पंच तत्व से, प्रकृति से गुण, ये सब बना है। तो ये एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट दिस इज़ व्हाट वास्तु इज़ ऑल एनकम्पासिंग। एंड हमारे भारत के जितने भी नॉलेज सिस्टम है, जितने भी हमारे यहाँ पे जितने भी ज्ञान है, तो ये सारे ज्ञान इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो सांख्य दर्शन हो। और इसकी डिटेल सांख्य दर्शन में और अच्छे से होती है जब हम इन पंचतत्व या इन गुणों या प्रकृति के बारे में बात करते हैं। प्रकृति की और अच्छे से विविध या डिटेल्ड बातें होती है आयुर्वेद में, पर इन सब की चर्चा वास्तु में भी है और इंटर रिलेटेड भी है। ठीक है, तो जब वास्तु वर्किंग होती है तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इन पे काम होता है। अभी वास्तु में 18 दिशाओं की बात की गई है। 16 दिशा भूखंड पे है, धरती पे, और बाकी के 2 दिशाएं जो है, एक है ऊर्ध्व जो ऊपर की तरफ, और एक है अधो जो नीचे की तरफ। ये 2 दिशाएं और कही गई है। और आध्यात्मिक रूप में अगर हम माने, इसको समझने की कोशिश करें, तो आध्यात्मिक रूप में इसमें कहा गया कि ऊर्ध्व गति है, यानी जो ऊपर की गति है वो देवताओं की है, और अधोगति है जो नीचे की तरफ है वो अपने कर्म है या नरक है। तो हम जो भी है इस धरती पे वो भुगतते हैं, चाहे वो देवताओं का आशीर्वाद हो या अपने कर्मों की जो सज़ा हो, वो इस धरती पे भुगतते हैं। वो इन 16 दिशाओं से हम देखते हैं। और इसी में जब ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष क्या है? ज्योतिष आकाश में, यानी भूमंडल, आकाश, सौरमंडल भी कहते हैं। सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम, भूमंडल यानी कॉस्मिक, कॉस्मोस, आकाश। और सॉरी, भूमंडल अपनी पृथ्वी होती है, वो आकाश मंडल है। तो आकाश मंडल है, सौर मंडल है। आकाश मंडल में या आकाश में जो हम तारे देखते हैं, तो उन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। और जब जब उन नक्षत्रों में से कुछ ग्रहों को जाते हुए देखते हैं तो वो असर हमारे जीवन में आता है। वो कैसे होता है? वो भी आध्यात्मिक रूप से अगर हम देखें तो माना जाता है कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से ये जन्म हमें मिलता है। ये जन्म कैसे मिलता है? जब सारे ग्रह और नक्षत्रों की एक अलाइनमेंट बैठती है, वो एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट पे अपना जन्म होता है और हमारा जीवन पूरा उस अलाइनमेंट पे रहता है। तो ये ज्योतिष का पूरा सार जो था, इट वाज अबाउट नोइंग योर लाइफ पाथ, कि मेरा जीवन कैसे जाएगा, मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना है। दैट वाज द पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इट वाज नॉट अबाउट
टू गिव रेमेडीज़ या कोई आपको किसी तरह का इसका इलाज मिल जाए या रेमेडी मिल जाए, ज्योतिष कभी उसके ऊपर नहीं था। इट वॉज जस्ट अबाउट अ लाइफ पाथ। सेम वॉज इन वास्तु। वास्तु क्या था कि अगर कोई चीज़ बननी है तो कोई भी वस्तु, जैसे छोटी सुई से लेके एरोप्लेन या कोई भी वस्तु जब बनती है तो वस्तु आती है डोमेन ऑफ वास्तु में, तो वास्तु के डोमेन में उसकी चर्चा होती है। तो कोई भी वस्तु कैसे बनेगी, उसकी उपयोगिता क्या होगी, उसके आधार पे वो वस्तु बनती है और उसको कहा गया है वास्तु। इसीलिए तो आप सुनते हो ना कि जो लोहार है या कारपेंटर है या हमारे यहाँ जो कॉबलर्स होते हैं वो सब अपने आप को विश्वकर्मा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तु के देवता विश्वकर्मा प्रकाश हैं और विश्वकर्मा प्रकाश कौन है? ब्रह्म देवता के बेटे हैं। तो ब्रह्म देवता के बेटे विश्वकर्मा प्रकाश, और उनके थ्रू वास्तु की सर्जना हुई या वास्तु के काम हुए। वो कैसे? उसकी पूरी डिटेल सम्रांगण सूत्रधार एक ग्रंथ में है, वो उसमें मिलती है। ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाऊँगा, बट ये एक बेसिक है जिससे आपको पता चले कि वास्तु क्या है, ज्योतिष क्या है और इसके ऊपर कैसे काम होता है। तो पंच तत्व की मैंने बारे में बताया। पंच तत्व है आकाश, वायु, पृथ्वी, इन सब के कॉम्बिनेशन होते हैं। वो पंच तत्व हमारे घर के 16 दिशाओं में देखे जाते हैं या भवन की 16 दिशाओं में। इन पंच तत्वों के कॉम्बिनेशन से प्रकृति बनती है, वात, पित्त, कफ। और आध्यात्मिक रूप से जब इनकी कॉम्बिनेशंस को देखते हैं तो हमारे गुण बनते हैं रजस, सत्व, तमस। हम कहते हैं ना तामसिक प्रकृति के लोग हैं या राजसिक व्यक्ति है, सत्व प्रकार के, भाई बहुत सीधा है। तो ये जो गुण है जो स्पिरिचुअल लेवल पे, उसको हम गुण में गिनते हैं, रजस, सत्व, तमस। और जब उसको फिजिकल डोमेन में देखते हैं तो फिजिकल डोमेन में हम उसको देखते हैं प्रकृति से, दैट इज़ वात, पित्त एंड कफ। और यही आयुर्वेद में है। आयुर्वेद में एक और चीज़ आती है मर्म कला। मर्मा क्या है? हमारे बॉडी के सेंसिटिव पॉइंट। 108 सेंसिटिव पॉइंट माने गए हमारे बॉडी में। उस पॉइंट में जब कुछ भी ईजा होती है, यानी कोई भी मार लगती है, चोट लगती है, तो उससे शरीर में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। उसी तरह से हमारे घर में भी कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं जिसे मर्मा कहते हैं। अगर वहाँ पे कुछ हो गया, वहाँ पे कोई कील आ गई, कोई स्क्रू आ गया, कोई भारी वजन आ गया, दीवार आ गई, तो उसका इम्पैक्ट उस घर में रहने वाले व्यक्ति में से किसी को भी आ सकता है। तो वो है मर्म कला। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती है। हम थोड़े थोड़े करके इन सारे एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तब तक देखते रहिए हेलो वास्तु।